हेलो फ्रेंड्स, पूजा सामान फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे वो आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए और दूसरे जितने भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के लिए, उन सब के लिए क्या है, ये मैथ का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सारे मैं जो मैथ का सिलेबस होता है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उनके ऑलमोस्ट सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, काफी बच्चों की शिकायत है कि मैम आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हो, हिंदी में नहीं पढ़ाते। तो मैं मैथ और जीके वो हिंदी में करवाऊंगी सब बच्चों के लिए, ठीक है। इंग्लिश वाले भी ऑलमोस्ट समझ जाएंगे, हिंदी वाले भी, वो हिंदी वालों का भी सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज, इसको सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज को हम क्यों निकालते हैं, परसेंटेज क्यों निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा नंबर दे रखे हैं तो हम डायरेक्ट ये तो कह नहीं सकते 2,10,000 इतना इतना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये बोल देंगे उस जनसंख्या में से 20% लाभ हुआ है, 20% हानि हुई, इस काम को करने में 10% का लाभ हुआ है। ऐसे क्या करते हैं, हम परसेंटेज बता देते हैं। परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप फेस्ट करते हैं। टाइप फेस्ट, टाइप फेस्ट में क्या कर रखा है, जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा करेंगे। मतलब 60 का 40% निकालेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो यही है, टाइप 1 है। जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी नंबर दे रखा है, अगर हमें उसका प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिशत होगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 24/60 का कितना प्रतिशत होगा। तो 24 हमारे पास टोटल क्या है, 60 का पूछ रखा है ना, जहां पे ये आ जाए, जहां पे ये आ जाए कोई भी वैल्यू, उसके पीछे क्या आ जाए, का आ जाए, तो वो कितने, वो किस में आता है, वो डिवाइड में आता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये किस में आएगा, ये भाग में आएगा, ये वाला नंबर भाग में आएगा। तो 40 60 का कितना परसेंट है, 24 60 का कितना परसेंट है, तो 24 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 60 मल्टीप्लाई में कितना था, 100 करना था। तो ये से ये आ गया, 6 चौके 24, तो यहाँ से कितना आ गया, 40। देखो 24 60 का कितना प्रतिशत है, इसका 60 का बताना है ना, मतलब जिस नंबर का बताना है उसको, वो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, और जो नंबर दे रखा है वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। हमें ये क्या था, प्रतिशत में था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही जब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कोई भी नंबर लेके चलो, 60 90 का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत होगा। ये भी क्वेश्चन है, ये करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो 90 का दे रखा है ना, तो 90 का दे रखा है तो क्या आएगा, ये अपोन में आ जाएगा। नंबर ये 60 दे रखा है, 90 का ये अपोन में आ गया। मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 किस में करना है, मल्टीप्लाई में करना है। तो यहाँ से ये 100 आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 200/3%। कर लोगे, ये आ गया समझ। ऐसे ही ये टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड में क्या होता है, टाइप सेकंड, इस टाइप में क्या होता है, जब हमें प्रतिशत, जब इसमें तो क्या था, जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो, लेकिन टाइप सेकंड में क्या होगा, जब हमें प्रतिशत दे रखा हो,
ये क्या लिख रखा है, जब हमें प्रतिशत दे रखा हो, प्रतिशत जो मतलब 60% दे रखा हो, 80% दे रखा हो, 20% दे रखा हो, 30% दे रखा हो, अगर हमें प्रतिशत दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दे रखा हो संख्या ज्ञात करनी हो, उस चीज की क्या हो, हमें पर्टिकुलर संख्या ज्ञात करनी हो, उस टाइम पे 100, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो परसेंट दे रखा है उसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। आ गया समझ। इसमें क्या करना था, हर जगह 100 से मल्टीप्लाई करना था, ऐसे ही अब क्या होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। सो जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लिया हमने, 90 का 30% क्या होगा, ये दे रखा है 90 का 30%, हमें क्या दे रखा है, परसेंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट दे रखा है तो हम डिवाइड करेंगे, 90 मल्टीप्लाई 30, 100 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये जीरो कितना आ जाएगा, 27। ये क्या आ गया, ये नंबर आ गया, मतलब 90 का 30% जब हम निकालेंगे तो ये नंबर आएगा। आ गया समझ। ऐसे ही अगर हम और क्वेश्चन करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से और क्वेश्चन कर ले तो 60 का 10% क्या होगा, ये नंबर दे रखा है, परसेंटेज दे रखे हैं, तो 60 का 10% क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 मल्टीप्लाई में 10। मैंने क्या बताया था, जब क्या हो परसेंटेज दे रखे हो तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 को से हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जो नंबर दे रखा है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आ गया समझ। ये दो टाइप तो ये थी परसेंटेज की, जब हमें प्रतिशत दे रखा हो, जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो, नंबर दे रखा हो, उस टाइम पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड केस में क्या था, जब हमें प्रतिशत तो दे रखा हो, 60%, 50%, 30% ऐसे दे रखा हो, और हमें क्या करनी हो, संख्या ज्ञात करनी हो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 90 का 30% निकालेंगे, 90 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में ये क्या आ गया, डिवाइड में तो क्या है हमने 100, तो डिवाइड में क्या आ गया, 100 आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये क्या है हमारे पास, ये संख्या बन गई, जो हमें निकालनी थी संख्या वे आ गई है, ठीक है। कर लोगे यहाँ तक। अब देखो, अगर हम और ट्रिक देखें तो थर्ड क्या होता है, एस थ्री टाइप क्या होती है, जब हमें क्या दे रखा हो, 10% वर्दी दे रखी हो, 10% की कटौती दे रखी हो, 10 मतलब कमी दे रखी हो, तो थर्ड की क्या है, वर्दी। जब हमें क्या दे रखी हो, वर्दी दे रखी हो, वर्दी दे रखी हो, या फिर हमें क्या हो, कमी दे रखी हो, कमी मतलब कटौती, वर्दी दे रखी है। अगर हमारे पास क्या है, 100% है, उस पे क्या कर दे, वो 10% की वर्दी कर दे, कि 100% है, कितने 10% की वर्दी कर दी, तो ये क्या हो जाएंगे, 100 + 10 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 110। आ गया समझ। ऐसे ही हमें क्या दे रखा हो, 20% दे रखा हो, उस पे कितना हो, 30% की वर्दी दे रखी हो, तो कितना हो जाएगा, 20 + 30, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये भी परसेंटेज में था, यहाँ से कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ये क्या था, वर्दी के लिए क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना हो, हमें क्या दे रखा हो, वर्दी तो हमें पता चल गया, सिर्फ क्या करना है, वर्दी निकालते टाइम हमें परसेंटेज दे रखी हो, इतनी वर्दी होगी, 10% की वर्दी हुई, 20% की वर्दी हुई, 30% की वर्दी हुई 100 पे, तो क्या करेंगे हम, 100 में ऐड कर देंगे, ठीक है। या ऑलमोस्ट हम देखें ना, परसेंटेज के केस में हम देखें तो ऑलमोस्ट हम 100 ही लेके चलते हैं, हर केस में हम 100 लेके चलते हैं, 100 पे 10% की वर्दी, 100 पे 20% की वर्दी, ऐसे निकाल, क्योंकि जो टोटल लेके चलते हैं वो क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या हो, ये भी 100% की वर्दी लिख सकते हो आप, 100% की वर्दी पे अगर 20% की वर्दी हो रही है तो कितना हो जाएगा, 100 + 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120% आ जाएगा। दोनों के पीछे क्या था, परसेंट था। अब क्या हो, कमी दे रखी हो, इतनी 100% पे क्या हो, 20% की कमी हो, 100 पे क्या हो, 20% की कमी हो, तो 100 - 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा।
ऐसे ही 100% पे कितनी हो, 30% की वृद्धि दे रखी हो, 30 की दे रखी हो तो 100 माइनस 30 हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई। अगर हमें कमी निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम उसमें कटौती निकालनी है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर कटौती नहीं, अगर वृद्धि निकालनी है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन निकालते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन निकालेंगे आज। ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संख्या 24 120 का कितना 120 का कितना प्रतिशत होगी। देखो मैंने क्या बताया था, प्रतिशत निकालना है, यहाँ से पता चल जाएगा अपन कितना समझ आए। मैंने क्या बताया, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। संख्या 24, 120 का प्रतिशत निकालना है तो ये क्या आएगी, अपॉन में आ जाएगी, 24 अपॉन 120, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, 12 दूनी 24, तो यहाँ से कितना आ गया, 20% आ गया। कर लोगे, समझ आ गया। संख्या दे रखी हो, कोई संख्या 24 दे रखी है, 120 का कितने, जो 24 संख्या है वो 120 का कितने प्रतिशत होगा, तो 24/120 हो गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में 100% निकालें, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो क्या आ गया, 20% आ गया। आ गया समझ यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, सेकंड है देखो 100 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। सबसे पहले तो ये दोनों जो यूनिट होती है सेम होनी चाहिए, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी दे रखा हो, दोनों नंबर की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर की यूनिट सेम होंगी तभी को। सो अगर दोनों ऊपर वाले भी किलोग्राम है, नीचे भी अगर किलोग्राम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही ऊपर अगर ग्राम है सिर्फ, नीचे ग्राम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तभी तो वैल्यू आएगी। तो ये बोल रहे हैं जो 100 ग्राम है वो 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो हमें क्या करना है, 100 ग्राम दे रखा था, 3 किलोग्राम, किलोग्राम का हमें क्या पता है, जो 1 kg होता है वो कितने होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अगर हमें 3 kg निकालना है तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000, मतलब कितना हो जाएगा 3000 ग्राम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर 3 kg निकालना है तो कितने इक्वल हो जाएगा, 3000। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, हमें प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना था, 100 से हमें मल्टीप्लाई करनी थी। तो ये 2 0 से 2 0, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया 10/3। यहाँ से कर लोगे, ये वाला समझ जाएगा, 10/3 क्या आ गया, ये परसेंट आ गया। अब ऐसे ही और क्वेश्चन करने हो जाए, कोई भी संख्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी संख्या दे रखी है, हमें संख्या क्या दे रखी है, संख्या 120 का 40% होगा, संख्या 120 का 40% होगा। ये देखो मैंने क्या बताया था, या तो परसेंट दिया मिलेगा या फिर हमें निकालना होगा। यहाँ क्या 40% दे रखा है, 40% दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जब परसेंट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आ गया समझ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 120, जब मल्टीप्लाई में कितना हो गया, ये 40 हो गया, यहाँ से डिवाइड किससे करेंगे 100 से, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 12 चौके 48। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 48 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यहाँ कोई और वैल्यू हो तो उसकी भी मल्टीप्लाई हम ऐसे ही कर सकते हैं। आ गया समझ। देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, अगर कोई भी वैल्यू क्या दे रखी हो, भिन्न में दे रखी हो,
अगर भिन्न को क्या कर, कोई भी वैल्यू भिन्न में दे रखी हो, जैसे क्या होगी 2/3, 5/4 ऐसे भिन्न में दे रखे हो। अगर हमें क्या करना हो, ये क्या ले लिया, टाइप 4। टाइप 3 के क्वेश्चन आगे हो जाएंगे इसी में चल के, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर भिन्न में दे रखा हो जैसे 2/3, 5/4 ऐसे ही, तो हमें भिन्न को क्या करना हो, यदि भिन्न को प्रतिशत में यदि हमें क्या दे रखा हो, भिन्न दे रखी हो, तो भिन्न को अगर हम क्या करेंगे परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो हम क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन लिखिए 2/3 का प्रतिशत बताइए, प्रतिशत 2/3 का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ से क्या आ गया 2/3 मल्टीप्लाई में प्रतिशत बताना है, तो मल्टीप्लाई में 100, यहाँ से क्या आ गया 200/3। ये कितना आ गया, जब हम इसको कहें 3 छिके 18, 3 छिके 18, 66.6%, ये आ गया। ऐसे हमें क्या करना हो, 5/3 का प्रतिशत बताना हो, 5/3 का हमें प्रतिशत बताना हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 5/3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी 100। तो यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 500/3। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ से 2, 3 छिके 18, 166 पॉइंट समथिंग। ये किस में आया, ये परसेंटेज में वैल्यू आई है। ठीक है, समझ आ गया। अगर भिन्न दे रखी हो, भिन्न को परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे। भिन्न दे रखी है, अगर भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। आ गया समझिए, भिन्न दे रखी है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे हम 100 से गुणा कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किसी संख्या देखो इसमें क्या है, किसी संख्या का 16% 48 है, 16% 48 है। कोई भी संख्या दे रखी है, उसका जब हम 16% करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 48 के इक्वल आता है। तो वह संख्या क्या होगी, देखो इसकी एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। 16% किसका है, 16% 48 का है। 16% किसी संख्या का 16% कितना है 48 है। तो यहाँ से अगर 1% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 48/16 आ जाएगा। अगर हमें क्या फिर हमें क्या कंप्लीट संख्या निकालने के लिए, तो वह संख्या कंप्लीट संख्या निकालने के लिए हमें क्या करते हैं 16 से हम क्या करेंगे 100% से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका 100% क्या होगा, कंप्लीट संख्या क्या होगी 48/16 मल्टीप्लाई में 100, 16 48। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300। ये टाइप 4 है। देखो मैं लिखवा देती हूँ, 5th टाइप है, ये 4 करवा दी थी ना। फिफ्थ टाइप में क्या दे रखा है, किसी संख्या का हमें प्रतिशत दे रखा हो।
ये क्या दे रखा है, किसी संख्या का प्रतिशत देकर, कोई भी संख्या है उसका प्रतिशत दे, जैसे 16% दे दिया, प्रतिशत देकर प्रतिशत संख्या बता रखी हो, जैसे किसी संख्या का 16% 48 है, ये 48 क्या है, प्रतिशत संख्या है, प्रतिशत संख्या बता रखी हो, तो वह संख्या निकालने के लिए हम 100% निकालेंगे। तो वह संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100% निकालेंगे इसका। जैसे और क्वेश्चन हम लेके चले, किसी संख्या का वह संख्या, ये देखो किसी संख्या का 10% 48 है, ये क्या लिख रखा है, प्रतिशत है, 10%। ये बोला कि कोई भी संख्या उसका 10% किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है, तो वह संख्या क्या होगी, 10% 48 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो 10% है वो किसके इक्वल है, 48 के, 1% किसके इक्वल आ जाएगा, 48/10 के। हमें तो क्या निकालना है, 100% निकालना है, तो 48/10 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 आएगा, या 100 से गुणा करेंगे, ये लिख लो ब्रैकेट में। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 480 आ गई। कोई भी संख्या में दे, किसी संख्या का अगर हमें प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है, 10% की ये वैल्यू है, तो अगर वही संख्या हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उस संख्या की 1% निकाल के फिर 100% वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आ गया समझ। अब क्या दे रखा है, अगर हम और क्वेश्चन लेके चले तो ये देखो डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। अब किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 48 अंक मिलते हैं तो प्रतिशत बताइए। देखो ये संख्या है, किसी संख्या का पूर्णांक मतलब जो कंप्लीट संख्या है वो कितनी है, 600 है। टोटल संख्या क्या पता चल गई, अगर हम यहाँ से देखें तो टोटल संख्या कितनी है, 600 है। 600 में से एक बच्चे ने कितने प्राप्त किए, 480 प्राप्त किए, एक बच्चे ने 480 प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, जितने नंबर आए वो और उसके अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 6 48, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 80% हो गया। आगे समझ, मतलब हमें क्या दे रखा हो, कोई भी संख्या का पूर्णांक दे रखा है, जैसे हम 10th 12th में भी करते हैं, हमारे कितने, जैसे हमारे अगर टोटल पेपर कितने के होते हैं, 600 के पेपर होते हैं, 10th में 600 के होते हैं, किसी बच्चे के क्या आ जाते हैं 40 आ जाते हैं, किसी बच्चे के 50, किसी बच्चे के कितने आ जाते हैं 55, ऐसे आते हैं। तो हम परसेंटेज निकालते हैं, तो जितने मार्क्स आए हैं वो अपॉन में टोटल मार्क्स, जितने कंप्लीट जो पेपर बना टोटल मार्क्स कितने, मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। आ गई समझ, कर लोगे, समझ आ रहा है ये। अगर कोई भी पूरी संख्या दे रखी है, कोई भी विद्यार्थी इतने अंक प्राप्त करता है तो उसके प्रतिशत निकालते तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में शो कर देंगे, जो जितने नंबर आए वो अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है,
आगे क्वेश्चन क्या दे रखे है? किसी कक्षा में ये देखो, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 500 विद्यार्थी हैं। यदि 450 पास हो, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने थे? 500 थे। यहां से देखें तो कुल विद्यार्थी कितनी है? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 500 है। पास कितने हो गए? पास विद्यार्थी कितने हैं? 450। तो फेल कितने होंगे? फेल विद्यार्थी कितने हो? टोटल तो 500 है, पास हो गए 450, तो कितने बच गए? 50 बचे, वो बच गए जो फेल हुए। तो ये बोल रहे कि फेल का परसेंट निकालो। तो फेल प्रतिशत क्या हो जाएगा? यहाँ से फेल प्रतिशत देखो, टोटल फेल कितने हुए हैं? 50। कुल कितने विद्यार्थी थे? 500। तो मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा? 10%। कितनी वैल्यू होगी? 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास में फेल हो गए। 500 में से 50 बच्चे फेल हुए थे, 50 का परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10% हो जाएगा। कर लोगे यहाँ तक? अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कक्षा में ये देखो, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? एक कक्षा है, उसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2000 विद्यार्थी। एक क्लास में कितने हो गए? 2000 विद्यार्थी हो गए। लड़का का जो लड़के हैं उसमें जो लड़कों का प्रतिशत है, टोटल क्लास है, क्लास में क्या होते हैं? बॉयज, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है। क्लास में यही होता है। जो ये बोल रहा है जो लड़कों की प्रतिशत है ना, वो तो कितनी है? 60% है। हमें क्या पता है टोटल कितनी होती है? 100% होती है। तो 100 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना आ गया? 40% हो गया। ये बोला है कि लड़कियों की संख्या बताइए। अब देखो, ये हो गया 40%। तो यहाँ से हमें क्या पता है? लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। तो 40% है। 40 अपॉन में कितना था? 2000। यहाँ से देखो, मतलब कुल विद्यार्थी 2000 थे, लड़कों का प्रतिशत कितना था? 40 था। 1 मिनट, ये कुल किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी 2000 थे, लड़कियों का प्रतिशत कितना था? 60 था। तो लड़कियों की संख्या बताइए। ये भी था, लड़कियों की परसेंटेज भी बताइए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो हमें क्या पता है? लड़के कितने हैं? 60%। लड़के कितनी है? 40%। हमें क्या पता है? परसेंटेज से जब हम नंबर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 60।
40 ये था, कुल विद्यार्थी कितने थे 2000 अपॉन में 100 अपॉन में क्यों किया, क्योंकि हमें प्रतिशत क्या दे रखा है, नंबर निकालना हमें, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगी, 0 से 0 2 0 कितना हो गया, जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी आ गई 800 आ गई। आ गया समझ, यहाँ से समझ आ रहा। अगर हम प्रतिशत देखें तो कितना हो जाएगा, 800 लड़कियां हैं, 2000 कुल 2800 लड़कियां हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 1000 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, जिस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 20 पंजू 100, 8 पंजू 40, 40% आ गया ना, यही तो था जो हमने निकाला था, कितना आ गया 40% आ गया। लड़के दे रखे थे डायरेक्ट हमें पता है, अगर ऐसे दे रखा हो तो हमें क्या पता है 100% होते हैं, 100 में से क्या होते हैं, जो एक की दे रखे तो दूसरी क्या माइनस कर देंगे, 60 दे रखे तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएंगे 40। अब क्या करेंगे 40% दे रखा हमें, लड़कियों की संख्या बतानी है तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई टोटल के साथ में अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 40%। कर लोगे यहाँ तक। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, किसी व्यक्ति द्वारा ये देखो यहाँ पे क्या देखा, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का, कोई भी व्यक्ति है मतलब कोई भी हो गया, उसको क्या है सैलरी मिल रही है, जो उसको जितनी भी सैलरी मिलती है ना पर मंथली मिलती है, वो क्या है 10% तो शिक्षा पे खर्च कर देता है अपने पैसे का, 20% वो क्या करता है भोजन वगैरह खा लेता है 20% सैलरी का, तो 40% का वो क्या है कपड़े वगैरह खरीद लेता है, तो उसकी बचत आय, ये सारी चीज खर्च करने के बाद उसकी बचत आय कितनी है 2700 है, तो उसकी कुल आय बतानी है, कुल आय कितनी है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कुल खर्च कितना करता है वो, कुल खर्च कितना करता है 10% शिक्षा पे, 20% भोजन पे, 40% वो किस पे खर्च करता है कपड़ों पे खर्च करता है, तो यहाँ से कितना हो गया 70% हो गया, 70% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी होगी उसकी, टोटल 100 होती है, 100 होती है तो खर्च कितने कर दिए उसने 70 कर दिए, तो बचे कितने 30% की उसकी क्या होगी बचत होगी, तो उसकी बचत आए 27 है, 30% किसके इक्वल है 2700 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल आ जाएगा 2700 अपॉन में 30, ये हो गया। या तो कर लोगे, हमें तो 100% निकालना है, 100% करेंगे तो क्या कर देंगे यही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस 0 से ये 0, 3 27, यहाँ से कितनी होगी 9000 रुपए क्या होगी उसकी बचत होगी, ठीक है, कर लोगे यहाँ तक समझ आया। कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है 10% शिक्षा पे, 20% भोजन पे, 40% कपड़ों पे और 27, उसकी जो बचत है उसका क्या है
बचत आय है वो कितनी है, 2700 रुपये है। तो हमें उसकी कुल आय बतानी है। हमें क्या पता है खर्च कितना करता है, अलग अलग परसेंट खर्च करता है, तो टोटल कितना परसेंट खर्च हो गया, 70% हो गया। हमें क्या पता है 100% होता है, 100 में से 70 माइनस करेंगे 30% हो गया। 30% बचता है, 30% बचता है, उसकी आय पे 2700 रुपये। 1% आ जाएगा, तो यहाँ से अगर 100% करेंगे तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। आ गया समझ में? आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कर लूंगी, ठीक है। और कल साइंस का लेक्चर भी है, कल ही मैथ का लेक्चर है। अगर आप ये चाहो जीके का लेक्चर करवाना है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि जीके का लेक्चर करवाना है या नहीं करवाना। धन्यवाद।